पहले ही पे हाजिरी कर रही थी, क्या नाम है? अब मौका रास्ता क्लियर चला है। साथियों, आज के उत्सव में आपका सबका स्वागत है। बहुत खुशी के साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारी मीटिंग में हमारे दिल्ली के नेता, हमारे मंडल दिल्ली 1 के नेता, हमारे सबके परम आदरणीय सीनियर डीएम साहब भी उपस्थित है, आ गए हैं समय से पहले। हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय प्रभात जी भी हमको आशीर्वाद देने आए हैं। हमारे ब्रांच मैनेजर से धनंजय जी भी आए हैं और हमारे लॉर्ड वेंकटेश सर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम जैसी LIC की परंपरा है, निगम गीत के साथ शुरू करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए निगम गीत के लिए। बैठिएगा नहीं। आइए आ जाइए, आप वही ले आइए, आ जाइए सर। कोई दिक्कत बनवाने के लिए मजबूर कर दी सर। कोई भी अच्छी स्टार्ट करो। आ जाइए सर, आ जाइए लॉर्ड, आइए। हम आप मिलकर ही करेंगे। हाँ हाँ, मिलकर नहीं करेंगे। हाँ देखिए हाथ आइए, आप लोग शर्मा जी आइए, पांडे जी। सर जाइए नहीं, एक फोटो हो जाएगी सर। आइए सर, कोई नहीं, ऐसी फोटो सर आइए। पीछे मेरी फोटो। सेल्स ब्रांच के और कपिल जी भी आए हैं। सबको स्वागत करते हुए मैं अपनी ओर से सर से श्रीमान, बहुत सम्मान से श्रीमान, अपनी जी जान से श्रीमान, बहुत सम्मान से श्रीमान, आपका स्वागत है आज स्वागत गान से श्रीमान। आपका स्वागत है आज स्वागत गान से श्रीमान। आप तो खुद दिवाकर हो, आप तो खुद दिवाकर हो, तो मैं दीप क्यों बारूं? आप तो खुद दिवाकर हो, तो मैं दीप क्यों बारूं? करता हूं स्वागत आपका मधुर मुस्कान से श्रीमान। करता हूं स्वागत आपका मधुर मुस्कान से श्रीमान। रहे संबंध ये पावन, रहे संबंध ये पावन, करता हूं बस कामना इतना। रहे संबंध ये पावन,
करता हूँ बस कामना इतना, आपको कम नहीं समझता हम अपनी भगवान से श्रीमान। सर स्वागत है आपका। और मैं आगे बढ़ने से पहले अब चाहूँगा कार्यक्रम शुरू करें, वैसे ही थोड़ा देर है हम, और मंच पे हम बुलाएंगे अभी पांडे जी को, और पांडे जी आएंगे और अपना शुरुआत करके फिर आगे कार्यक्रम चलाएंगे। मैं सीडीएम के लिए 2 लाइन बोल के मैं स्टेज छोड़ रहा हूँ कि दोस्तों ये इस मीटिंग में पहली बार जो है मंडल के नेता हमारे साथ आए हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि दिन का सूरज ला रहा हूँ मैं, दिन का सूरज ला रहा हूँ मैं, रात का चांद ला रहा हूँ मैं। दिन का सूरज ला रहा हूँ मैं, रात का चांद ला रहा हूँ मैं। ये हमारे चमकते हुए अभिकर्ता, ये हमारे चमकते हुए अभिकर्ता दिल्ली मंडल का शान ला रहा हूँ मैं, दिल्ली मंडल का शान ला रहा हूँ। थैंक यू। आइए पांडे जी। उत्सव का दिन है, तो सब एक जोरदार ताली से आज उस उत्सव में आने का अपना बताइए। हम लोग पूरे जुनून से लगे हुए हैं सर। यहाँ की उपस्थिति इस बात को दर्द दिखाई दिया। जितने भी लोग हैं सब पूरे उससे लगे हुए हैं। इस वर्ष हमने हाईएस्ट एमबीआरटी प्रोड्यूस किया है, इस वर्ष हाईएस्ट सेंचुरियन किया हुआ है। कोविड के बावजूद भी साथियों का उत्साह जबरदस्त रहा है। मैं कुछ एलआईसी के भी दोस्तों शानदार निर्णय लिए हैं। पॉलिसी बॉन्ड को लेकर के कुछ मन में बातें थी, लेकिन अब कई अभिकर्ता साथी हमसे कह रहे हैं कि सर पीआर देने से पहले ही बॉन्ड पहुंच गया है। तो एलआईसी के इस काम के लिए तालियां बजाइए जबरदस्त। नेट में जबरदस्त बदलाव आया है। नेट एक आय का सबसे बढ़िया साधन है। एलआईसी कितनी तेजी से बदल रही है। ई नेट सिस्टम शुरू हुआ है, अब रजिस्ट्रेशन भी आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने दोस्तों सोचा नहीं था कि क्रेडिट कार्ड से भी कोई नए प्रीमियम का पॉलिसी का भुगतान कर सकता है। अभी ओपन बीओसी के माध्यम से नए प्रीमियम का पब्लिक स्वयं एजेंट को अधिकार दे दिया गया है कि वो नए पॉलिसी होल्डर का क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से लिंक भेज के तुरंत बीओसी जनरेट करा है। तो एलआईसी तीव्र गति से आगे चल रही है और आईपीओ की वजह से एक हाई पीरियड है। हमारे कई साथी इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में एलआईसी की चर्चा है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, इस आईपीओ के माहौल में जब हर जगह एलआईसी की चर्चा है, एलआईसी लार्जेस्ट ब्रांड है अपनी भारत देश का और लार्जेस्ट एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ बनने वाली है। इस हाइप का पूरा फायदा उठाएंगे। इसी के तहत एलआईसी ने जीवन शांति अक्षय में 0.5% इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है। आप देखिए जब संस्थाएं मूल धन वापस नहीं कर पा रही है, एलआईसी ज्यादा ब्याज देने की गारंटी दे रही है जिंदगी भर। और ऐसे माहौल में मार्च का एक माहौल है। पिछले मार्च में हम लोग होगा और मार्च में हम लोग वो काम करेंगे जो पूरे साल में अभी तक किया है, उससे ज्यादा हम लोग मार्च में काम करेंगे। और इस बात में इतिहास रहा है। मैं आभारी हूं अपने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय का। इतना शांत, इतनी कठिनाइयां होती हुई इतना शांत व्यक्तित्व। मैंने तो सर ने कुछ समय के कार्यकाल में बोला था कि सर अगर हम आपके कार्यकाल में बजट अचीव नहीं कर पाए, आपके कार्यकाल में अगर हम सर्वोत्तम दे नहीं पाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम आगे काम कर पाएंगे। इतना बढ़िया कार्यकाल चल रहा है। मैं बुलाना चाहूंगा अपने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय के कि वो स्वागत भाषण करें अपने सीनियर डीएम में, हम लोगों का मार्गदर्शन करें और हम सब खड़े होकर जोरदार अपने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय का तालियों से स्वागत करें। आइए सर। स्वागत भाषण के लिए सर मुझको गर्व है कि मैं इसे टीम का लीडर बना हुआ हूँ। मैंने भी सर अपने 35 साल के कार्यकाल में इतना शानदार मार्केटिंग का टीम कहीं नहीं देखा सर। जो इनका जज्बा और जो
काम करने का अनुशासन मैंने देखा है, पेपर क्वालिटी जो देखा है मैंने, या जो ब्रांचेज में बहुत सारी परेशानियां भी थी, लेकिन इन लोगों ने जो मुझको सहयोग दिया है अपने शालीनता के थ्रू, उसका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके करीब या उसको सरपास करता हूँ सर। इसीलिए आगे भी जो कुछ भी मैं कमिटमेंट आपकी बात करता हूँ या कमिटमेंट के लिए मैं आपसे कोई बात आपके पास शेयर करता हूँ, तो इनके शक्ति को देख के सर। और मुझे ये बताते खुशी है हाउस को कि अपनी शाखा ने अगर सिंगल प्रीमियम बजट की हम बात करें तो 75% से ऊपर हम लोगों ने अचीव कर लिया है अपने सिंगल प्रीमियम 26 करोड़ का टारगेट, ये आपने अचीव किया है। और अगर पॉलिसी की बात करें, क्योंकि हमारे दोनों रूट के खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो लगभग 72% हम लोगों ने पॉलिसी में भी अचीव कर लिया है। और दूसरा एक शेयर मैं आपको और आंकड़ा करूं कि लास्ट ईयर का अगर हम आकलन करें तो फरवरी महीने में अपनी शाखा में 1300 पॉलिसी हुई थी, और पॉलिसी टारगेट करने के लिए अगर हम 11,500 की बात करते हैं तो 2500 पॉलिसी केवल हुई थी हमारी मार्च महीने में। अगर वो हम रिपीट कर पाते हैं तो बहुत इजीली हम लोग का पॉलिसी बजट भी हो रहा है। और सिंगल प्रीमियम हम लोग मात्र 6 करोड़ दूर हैं सिंगल प्रीमियम का बजट करने के लिए। और सर मैं आपको अपनी टीम के बिहाफ में ये आश्वासन देना चाहूँगा कि मेरी टीम में सर ये शक्ति है कि अगर वो सोच ले तो कल ही हो सकता है। आपके सामने साथियों एक कंपटीशन का क्विज देख रहे होंगे कि रखा हुआ है। इसका आपको मालूम है कंपटीशन आपसे ऑलरेडी आपके सभी लोगों ने डिस्कस किया है। 10 लाख कीमत है, तो 10 लाख अगर ये करके क्विज जो भी हमारे विनर यहाँ कल बन पाते हैं उनको 3 तरह से लाभ मिलने का है। एक तो ये क्विज हो गए आपके, एक बसंत विहार में जेडेम सर के साथ मिलने का अवसर मिलेगा, और अगर उसमें जीवन अक्षय या शांति के थ्रू अगर करते हैं तो आपको 1000 कल के लिए एडिशनल अवार्ड भी है। प्लस जो और कंपटीशन अपने ब्रांच के चल रहे हैं, डिवीजन के चल रहे हैं, उसका भी लाभ मिलेगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर कि ये कमिटमेंट मैं नहीं कुछ कर सकता। अगर हमारी टीम चाह रही होगी तो हो जाएगा, अगर नहीं चाह रही होगी तो फिर नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हैं? क्या उम्मीद है? दे सकते हैं? धन्यवाद। तो सर आप निश्चिंत रहिए, हमारी शाखा से आप जो आशा रखते होंगे उससे बढ़ के हम लोग करके देंगे, और आपका आशीर्वाद हमको समय समय पर मिल है कि कल का प्रदर्शन मेरा पूरे मंडल में शानदार रहेगा। धन्यवाद। का जो प्यार है ना, अपनी बात कहने का जो अंदाज है, ये अंदर तक छू जाती है। धन्यवाद सर। आपका जो कमिटमेंट है, आप हमारे सेनापति हैं, आपका जो कमिटमेंट है, आपकी फौज आपके साथ है। आप जैसा कहोगे वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एक हमने प्रतियोगिता भी निकाली थी 16 तारीख से 25 तारीख तक 10,000 मंथली प्रीमियम करने को, विद स्पाउस ऑनरिंग करेंगे। तो बड़ा बढ़िया मौका है। हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भी मौजूद हैं सर हमारे, और हम चाहते हैं कि वो भी एक कार्यक्रम हो जाए। तो मैं अब पहले वरिष्ठ शाखा पर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के को स्टेज पे इनवाइट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। आप दोस्तों, ये छोटा बड़ा अचीवमेंट नहीं है। पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करना, जैसे आप लोग अपनी शाखा में कई लोग प्रथम स्थान पे होंगे, कई लोग मंडल में प्रथम स्थान पे होंगे, देश में टॉप स्थानों में गिना जाता है। और इस मंडल का नेतृत्व करने के लिए अगर भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसी को चुना है तो शानदार प्रतिभा का धनी वो अपने आप में ही होगा। दोस्तों, सर ने जब से ज्वाइन किया है वो प्यार की जो ताकत है उसका पूरा इस्तेमाल किया है। कभी भी कोई लक्ष्य दिया है हम लोगों ने, नहीं हो पाते। हमारे मार्केटिंग फोर्स में क्या होता है,
100 में से कई बार 70% बार फेल होने के चांसेस रहते हैं, और उसके बावजूद भी सर मेरा हमेशा उत्साह बढ़ा रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है सर ने बोला कि कल तुमने वादा किया नहीं किया। लेकिन दोस्तों, इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं अपने मंडल के नायक, हम सबके मोटिवेटर, शानदार प्रतिभा के धनी, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट पर्सन इन दी LIC, मैं इनवाइट करता हूं अपने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महोदय को। दोस्तों शानदार खड़े होकर सर का स्वागत करिए। इसके साथ में अपने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय, मैनेजर थे, तो उनको बुलाता हूं। कपिल सर आप भी आ जाइए, सर का हम बुके से स्वागत करेंगे। उसके बाद ऑनरिंग के लिए हम करेंगे, उसके बाद सर का सेटिंग अप टोन करवा सकते। आइए करेंगे। फैजल इकबाल, लखनलाल कामत, सुहास चंद्र लाल, विनय कुमार, कमलेश कुमार, रवि गुप्ता, भवेश कुमार, अंकित कुमार, नागेंद्र पांडे, नवीन कुमार। अच्छा करना है, ठीक है। ये रवि गुप्ता। साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तालियां बजनी चाहिए। आप ही में से हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम अरविंद दुबे जी आए हुए अपनी पत्नी के साथ, वो भी आ गए हैं। दुबे जी अभी जल्दी से आ जाइए। आइए
प्रिंस अरे शूट तो यार भाई क्या नाम है इग्नू भाई 5-6 बज जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ ना उसको भाई का नंबर देता हूँ उसको घर से उठा लेगा वैसे। ठीक है मैं भी दे रहा हूँ उसे। अरे तो चल मैं दे रहा हूँ। नहीं लगा शुक्ला मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मंडल प्रबंधक से कि सभी का पुष्ट होना। अभी मुझे नमस्कार आप सबको यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इसके लिए 11 के लीडर प्रभात, डिप्टी लीडर धनंजय, वेंकटेश और साथ में मनोज और करण का धन्यवादी हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला। आप लोगों के बीच में मुझे लगता है एनर्जी मिलती है। आज छुट्टी के दिन भी आप यहाँ पर हाल पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर इतने लोग आए, इसका मतलब है कि आप अपने लीडर को, अपने काम को जुनून के साथ करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं। और एलआईसी में एक ही चीज ऐसी है जो आगे बढ़ते हैं उनमें एक जुनून होता है, एक पैशन होता है कि मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है सबसे पहले। उसके बाद है ठीक है मनोज जी है, करण जी है, उनके साथ जुड़े हुए, उसके बाद 11 है, उसके बाद डिवीजन है, उसके बाद ऑल इंडिया। सबसे पहले अपने लिए करना। किस लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, हमने लाइसेंस किस लिए लिया? और मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों में सबको पता है कि मैंने लाइसेंस किस लिए लिया। और ये काम भी बढ़ गई, आपके बच्चे बड़े हो गए, उनकी जरूरतें भी बढ़ गई। क्या मैं अपना पिछला रिकॉर्ड दोबारा से बना सकता हूँ, दोबारा से तोड़ सकता हूँ? क्योंकि हमारी सब चीजें बढ़ रही है ना, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे इस तरह हमारा भी यही है। हमारा माहौल बनता है मार्च में या दिसंबर में। दिसंबर में ईयर एंड क्लोज डिपार्टमेंट में जो बाद में देते हैं उसमें 1.41% तक बढ़े हैं। किसी ने बढ़ाया नहीं, ना बैंक ने बढ़ाया, सिर्फ हमने बढ़ाया। अभी तक मेरे ख्याल से 7 अक्षय की प्लान आ चुके हैं, 7 में कभी बढ़े नहीं है। 12.5% से लेकर आज कितना परसेंट है, 5.48% कम होते गए। ये पहली बार है जब 0.48% से लेकर 1.41% तक बढ़े। इसको लोगों तक पहुंचाना, आपके कस्टमर तक पहुंचाना जिम्मेवारी आपकी है।
अगर आप नहीं पहुंचाएंगे, आपकी जगह कोई और चला गया तो बोलेगा यार ये वाली पॉलिसी तो उसने बताया नहीं, बोलेगा ना कि आपसे तो मैंने इतनी सारी पॉलिसियां की थी, आपने ये नहीं बताया, मुझे किसी और ने बताया। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे। वो प्लान ऐसे रखो अपने पास जिसमें आपकी मास्टरी हो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकते, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकते। वो चीज रखो अपने पास। नोट करने के लिए आपके पास ये है कि हाँ हमारे पास अक्षय और शांति में इंटरेस्ट रेट पड़े, मगर करना वही है, बताओ जरूर। उनको पता है कितने लोगों ने किया वयबंधन योजना। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि वयबंधन योजना कितने लोगों ने किया है, मतलब जिन्होंने किया है वो बताए। अभी बेची है खरीदी है वो अलग बात है, किया है ना। तो उसमें एक चीज मैंने आपके योजना के पास आपको कितना मिलता है, 15 लाख को 1500 रुपए, यही है ना। इतना एक पॉलिसी ली वयबंधन योजना की 5 साल पहले कितनी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.4, यही थी ना 8.4। आज की डेट में कितना है रेट उसमें वयबंधन में 7.4, 2 साल में 1% कम हो गया, ठीक है ना। अब आप उसके पास क्या है, जिसके पास भी दिला के होता है उसके पास 15 लाख रुपए उसके पास एक्सेस नहीं, 8 साल पहले दी है उसको वापस कितना अगले और कितने साल मिले, 6 साल मिले ना। 6 साल के बाद अटल योजना थी ना तब 9.6 था, उसके बाद 8.4 हुआ, अभी 7.4 है। यही मान के चले कि 2% कम हो जाएगा, 7.4 का 5.4 के करीब हो जाएगा 2% उसी हिसाब से 5 साल बाद 6 साल बाद। जीवन शांति के पैसे उतने ही देने, 15 लाख उसके पास पड़े 15 लाख दे दे, 6 साल डिफरमेंट पे दे दे। 6 साल डिफरमेंट पीरियड क्यों लेना है, क्योंकि उसकी पेंशन कंटिन्यू रहे। उसे पैसे तो मिल गए, मगर पेंशन की रेट क्या होगी तब 5.4 या 5 या 4 या कुछ भी हो सकता है, मगर उसे कितना मिलेगा, लगभग 9%। 6 साल डिफरमेंट पीरियड में जिसने 5 साल लिया है, 6 साल 4 साल लिया, उसकी लगभग 64 साल एज होगी। 6 साल के बाद उसे 9% का गारंटेड आप पेंशन दे रहे हो ना। और 15 लाख रुपए वापस नहीं लिया, उसके ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो 105% मिनिमम है। और आपको क्या फायदा है उससे, एक तो क्या है ये आपके कमीशन मिलना ही मिलना, कमीशन छोड़ दीजिए। अगर एनएफटी करोगे तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 15 लाख करोगे तो बिग स्पाउस जेडएम के साथ किसी एक्सोटिक 3750 रुपए उसमें मिलेंगे। अब आप देखिए, और पॉलिसी होल्डर का आप फायदा अलग करें, वो बोलेगा यार जब मुझे 4% 5% मिल रहा था मुझे 9% में मिल रहा है। ये कस्टमर के लिए सबसे बड़ा फायदा है। जितनी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई पॉलिसी होल्डर के पास है ना, ये है। बाकी जो बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो आपको बेस्ट आता है वो बता। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा फिर से कि आप अपने तो जरूरत नहीं है ना डिस्चार्ज फॉर्म की जरूरत है। इनफोर्स पॉलिसी है तो उनके नेफ्ट लाने हैं, नेफ्ट लाएंगे तो उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे, तो आपको याद करेगा। अगर पॉलिसी मेच्योर मिल जाता है तो यही कहता ना अभिकर्ता ने मेरा नेफ्ट भी ले गया था, पॉलिसी बॉन्ड भी ले गया था, डिस्चार्ज भी ले गया था, तब मुझे पैसा मिला। अगर नहीं दिया, नहीं मिला तो क्या कहेगा, मुझे एलआईसी ने पैसे नहीं, यही कहेगा ना। तो एलआईसी ने पैसे नहीं दिए मतलब हम सब लोग आ गए उसमें, अकेला अभिकर्ता नहीं आया, हम सब लोग आ गए। एलआईसी ने नहीं दिया, एलआईसी नहीं दिया मतलब हम सब लोग आ गए। इसको देखना है। और अपनी इनकम कम से कम अपनी इनकम डबल करनी है, ये सोचना है। अभी सिर्फ सोचना है, करना फिर आप उसके बाद आप जब सोचोगे ना, जब सोचोगे नहीं तो वो कभी नहीं हो। यहाँ पर 2 करोड़ करने वाले भी होंगे, 3 करोड़ करने वाले भी होंगे, इतने बड़े बड़े प्रीमियम देने वाले। हमारे ही अभिकर्ता ने अभी 19 करोड़ का एक लाया, उसके बाद 26 करोड़ का एक लाया। यूनिट 2 में 8.5 करोड़ का नॉन सिंगल प्रीमियम आया। हमारे ब्रांच में 310 में 1 करोड़ 87 लाख का प्रीमियम आया। आप मगर कई लोगों को क्या है, कोई पूछता ही नहीं, वो फिर क्या है प्राइवेट वाले सीधे वहां घुसते हैं, वो जो कहेंगे वो कर देते हैं, ठीक है हमें तो इंश्योरेंस ही करना है। मगर वो उनका क्या होगा, अभी भी कुछ पेंशन हमारे पास आ रहे हैं, पेंशन मेच्योर वहां हो रही है, वो चेक हमें दे रहे हैं, आपने पेंशन देना। क्यों ऐसे, जब हम जा सकते हैं, जब हम लोगों के पास जा सकते हैं, सबके पास एजेंसी का लाइसेंस है, उसका उपयोग करो, उसका उपयोग करो, सबके पास एजेंसी का लाइसेंस।
पहली पॉलिसी, पहली प्रीमियम, वो सब सुना ही नहीं। वो अभी भी उस पहले प्यार बैठ के, हाँ यार वो थी तो साथियों उसको छोड़ दीजिए। अब आपका वो पहला प्यार किसी का परमानेंट प्यार बन चुका होगा। साथियों एक बात मैं जानना चाहूंगा, लास्ट टाइम जब हमारा सेशन हुआ था और जैसा कि आज हमारे एसडीएम सर यहां पे आके उन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम निकालकर हमें आज एक बात बोली, आप सबको अपना टारगेट डबल करना है। आप सबको अपने, अगर आप नंबर ऑफ पॉलिसीज करते हैं तो उसको डबल करनी है। अगर आप लोग प्रीमियम में बहुत अच्छा काम करते हैं तो उसको डबल करना है। मेन चीज है कि आपको अपनी कमीशन डबल करनी है। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था तो मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे की थी कि अगले साल तक हमने जितना काम किया है इस साल तक, अगले साल तक हम उसको डबल कर लेंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सच में इस साल अपना काम डबल किया है? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जोरदार तालियां अपने इन दोस्तों के लिए जिन्होंने सच में काम डबल करके दिखाया। बाकियों का क्या है? ये देखिए, इससे अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर क्या हो सकते हैं जो अपनी टीम को आगे खड़े हो जाते हैं। आगे जब भी अगर कोई ऐसी बात होती है कह रहे इस बार कर देंगे, ये होता है कॉन्फिडेंस। बट साथियों मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों आके बाकियों का नहीं हो पाया? क्यों ऐसा था कि बाकी वो जो अभी 8-10 लोगों ने हाथ खड़ा किया था वो कर पाए लेकिन आप नहीं कर पाए? आपको कमीशन नहीं चाहिए क्या? आपको पैसा नहीं चाहिए क्या? आपको ऑनरिंग नहीं चाहिए क्या? साथियों बुरा मत मानिएगा, देखिए हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को खल रही हो, यार ये एडमिन साइड से हैं, आके यहाँ पे पॉलिसी की बातें कर रहे हैं, क्या पता पॉलिसी बेचना कितना टफ। लेकिन मैं एक बात आपसे बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं LIC 11S में एज ए WO काम करता हूँ और अकाउंट्स और OS डिपार्टमेंट के HOD के रूप में आप सबकी सेवा करता हूँ। मैं कोई पेड मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जिसे पांडे जी और करण जी ने बुलाया हो और वो यहां पे आया हो कि ठीक है अपने को एक सेशन लेना है और अपना एम है कि पांडे जी और करण जी जिन्होंने हमें बुलाया है उनको बात अच्छी लगनी चाहिए, उनको बात बहुत बढ़िया लगनी चाहिए ताकि जाते टाइम साइन बहुत बढ़िया से हो जाए। साथियों मैं आप में से एक हूं, जितना LIC 11S का पार्ट आप हैं उतना ही LIC 11S का पार्ट मैं हूं और मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मेरी बात पांडे जी या करण जी को अच्छी लगे। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर ब्रांच में रहता उसमें सिर्फ 8-10 लोग ही काम डबल कर पाए। साथियों मैं एक बात कहूंगा आपसे, जैसा कि हमारे ऑनरेबल SDM सर ने भी बोला कि सब कुछ डिपेंड करता है यहां पे सोच पे, आपकी सोच क्या है। आप अगर सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। फिर चाहे पांडे जी कितनी मेहनत कर लें या करण जी कितनी मेहनत कर लें, तो सच में नहीं हो पाएगा। साथ ही मैं आपको एक अभी रिसेंट एक एग्जाम्पल बताता हूं। पांडे जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हमारी ब्रांच में एक दिन पांडे जी अपने एक एजेंट को लेके आए और हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर प्रभात सर से मिलवाने लगे। उस समय वेंकटेश सर जो हमारे ABMS हैं उनकी सीट पे आप में से ही एक अभिकर्ता बैठे हुए थे। जब उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस कराया तो वो जो बाहर बैठे हुए थे ना, तो उनका कहना था ये देखिए सर ये होता है ना, काम अच्छा करो ना तो देखिए किस तरीके से डेवलपमेंट ऑफिसर्स ले जाते हैं इंट्रोड्यूस कराने। हालांकि ठीक है मैं अपना अकाउंट्स का रिकंसिलेशन कर रहा था, वो भी जरूरी है वरना मैनेजर अफेंडेड डांटेंगे क्या। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, हमने आप मनोज पांडे जी के अंडर आपकी एजेंसी है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरी सर एजेंसी करण जी के अंडर। तो हमने बहुत बढ़िया,
तो हमें आपको क्या लगता है कि ये इसलिए अंदर गए, इसलिए इन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि ये मनोज पांडे जी के अंदर है? नहीं बोले सर, बिल्कुल नहीं। बोले करण जी जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर काम करना ना, उस जिंदगी में मेरे लिए बहुत बड़ा एक कहते हैं अचीवमेंट है। और लेकिन साथ में उन्होंने बोला सर अगर कोई करण जी के अंडर काम ना कर पाए ना तो जिंदगी में किसी और के अंडर काम नहीं कर सकता। साथ में तो मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कि जब आप ये बोल रहे हैं कि आप करण जी के अंडर काम करते हैं और बहुत अच्छे डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्यों नहीं जैसे पांडे जी को मौका मिला कि वो अपने उस एजेंट को ले जाके अंदर सर से मिलवाएं? करण जी आपको लेके गए। तो उनका कहना था, और ये बात साथियों ये बात सिर्फ और सिर्फ वो एक अभिकर्ता के बीच के लिए नहीं है, हो सकता है वो अभी आप में से बैठे भी हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आप सबके दिमाग में भी कभी ना कभी आई होगी या आती होगी। उनका कहना था, बोले सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, मैं ये सब झंझट में पड़ता ही नहीं। मैं ऑलरेडी एक ऑफिस पे काम करता हूं, मुझे वहां से 20-25 हजार रुपये सैलरी मिलती है। करण जी ने बोला, मैंने एजेंसी ले ली कि चलो ठीक है पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आती रहेगी। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्ड लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी बोल दो, ये लेना है, वो उस पर नहीं देखेंगे, एक्स्ट्रा बोले एक्स्ट्रा पे जरूर ध्यान देंगे, ह्यूमन मेंटालिटी। तो मैंने तो फिर दिक्कत कहाँ आई, कह रहे सर मैंने पॉलिसी ले ली, जब बेची ना सर्विसिंग एंगल बहुत टफ आया, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा, कभी कोई पॉलिसी होल्डर फोन करता है यार वो सरेंडर दिया था नहीं हो पा रहा, यार वो प्रीमियम जमा करना है मुझे, कह रहे सर मैं ना वो सुकून नहीं मिल पा रहा। साथियों उस बात पे मैंने बहुत सोचा, और जब उस एक अभिकर्ता की बात पे जब मैंने विचार किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये प्रॉब्लम, ये नेगेटिव थॉट्स, ये नेगेटिव विचार, ये सिर्फ एक अभिकर्ता के नहीं, ये अपने LIC में काम करने वाले कई और अभिकर्ताओं के बीच में भी आ सकते हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कहते हैं 84 लाख योनियों में एक योनि होती है जिसको हमें मानव का जन्म मिला। क्या लगता है आपको, हमें जन्म इसलिए मिला है कि हम आराम से बस पैदा हों, आराम से खाना पीना खाएं और आराम से मर जाएं? बिल्कुल नहीं साथियों, ये जन्म इसलिए होता है ताकि हम मेहनत करें, ताकि हम मुश्किलों का सामना करें और उन मुश्किलों से लड़ से उनको जीत करके और अपना नाम ऊंचा करें। दूसरी बात, मैंने वो अभिकर्ता से उस दिन एक तीसरा प्रश्न और पूछा, हमने आपको क्या लगता है कि कोई भी जिंदगी, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आपको काम के लिए थोड़ा ईमानदार ना होना पड़े, ये काम के लिए थोड़ी मेहनत ना करनी पड़े? ऐसा कभी नहीं होता साथियों। सुकून वो नहीं होता जो वो अभिकर्ता उस दिन बात कर रहे थे। सुकून वो होता है जब आप मेहनत करके, जब आप मुश्किलों का सामना करके उनको उससे सफल होके जब घर जाते हैं ना, उससे जो पैसा कमाते हैं, उससे जब रोटी खाते हैं ना, वो चैन की नींद आती है। साथियों मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि ये एक अभिकर्ता का विचार था, और ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम, ये नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारे LIC के एजेंट्स के मन में ही आते हैं। साथियों ओलंपिक्स में 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है, 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के ओलंपिक के कोच थे सर एंड्रयू हैरिस, और उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया, और उनका स्टेटमेंट था कि कोई भी इंसान कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो अपना जी जान क्यों ना लगा दे, लेकिन कभी भी वो 1 मील का फासला कभी 4 मिनट से नीचे कभी कवर नहीं कर सकता, कभी पूरा नहीं कर सकता। और उनकी इस बात को उस समय के डॉक्टर्स, उस समय के एरोडायनेमिक्स के इंजीनियर्स सभी ने सपोर्ट किया कि हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी कैपेबल ही नहीं है
कि हम 1 मील का रास्ता 4 मिनट से कम में पूरा कर पाए, और इसको मीडिया ने बहुत उछाला। साथियों, जितने भी ओलंपिक्स के रनर थे ना, उनको ये नहीं पता था कि वो 1 मील का रास्ता कितनी देर में पूरा कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में उनकी एक सोच जरूर बैठ गई कि हम बाकियों से तो बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन हाँ, हम 1 मील का रास्ता 4 मिनट से कम में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 4 मिनट में कर लेंगे। इस सोच हमेशा के लिए बैठ गई। उन्हीं में से एक थे मिस्टर रॉजर, जिनको अनलकीली वो न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिला, जिनको अनलकीली उनके साथियों में कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उनको ये बात बोली हो कि यार जब तुम भागोगे ना रेस में तो 1 मील का रास्ता 4 मिनट से कम में पूरा नहीं कर पाओगे। उनको ये बात पता ही नहीं। उनको सिर्फ एक बात पता थी कि जब मैं भागूंगा ना तो आई गिव माय लेवल बेस्ट। उनके दिमाग में ये नहीं था कि 4 मिनट से कम में पूरा नहीं हो सकता। एंड साथियों, जिस समय 1954 में जो साल तक वो रिकॉर्ड चलता रहा ना कि 1 मील का रास्ता 4 मिनट से किसी ने पूरा नहीं कर पाया हो, 1954 में जब रॉजर भागे ना तो उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ के 4 मिनट से कम में 1 मील का रास्ता तय करके दिखाया। साथियों, ये बात यहां पे नहीं रुकी। तो कहते हैं ना, एक बार जब दिमाग में वो चीज क्लियर होती है ना, बॉस हम ये कर सकते हैं, ये करना पॉसिबल है। जब एक बार ये चीजें क्लियर आ जाती है ना दिमाग में, तो फिर वो सिर्फ एक आदमी नहीं, वो हर आदमी कर सकता है। और यही हुआ। सालों साल तक जो रिकॉर्ड कभी टूट नहीं पा रहा था, जैसे वो एक बार रिकॉर्ड टूटा ना, उसके 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के लैंडी ने फिर से वो रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाया। और आज के टाइम पे वो जो 4 मिनट की बात की जाती थी ना, आज का रिकॉर्ड है कि 3 मिनट 43 सेकंड का रिकॉर्ड है, और हजारों एथलीट्स ने वो रिकॉर्ड तोड़ करके दिखाया। ये होती है बात सोच। साथियों, मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मोटिवेशनल सेमिनार्स हो, वर्कशॉप्स हो, ट्रेनिंग हो, सभी से फायदा मिलता है। लेकिन जैसा कि आज हमारे एसडीएम सर ने बोला कि आपको इंस्पायर होना चाहिए, एंड दिस इज द फैक्ट। आपको इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंस्पायर होते हैं ना, तो जिस बंदे से आप इंस्पायर हो रहे हैं वो सामने हो या ना हो, उसकी बात सामने हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर की इंस्पिरेशन कभी मरती नहीं। तो मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आज इस सेमिनार से ये जो आप अपना बहुमूल्य कीमती टाइम दे रहे हैं, यहां से जाने के बाद इंस्पायर जरूर होइएगा, और एक अपना टारगेट, एक अपनी सोच बढ़ाइएगा कि मुझे जाके अपना टारगेट, मुझे नंबर ऑफ पॉलिसीज, मुझे नंबर ऑफ प्रीमियम, और मुझे अपना कमीशन डबल करना ही करना है। साथियों, आप पीपीटी का सब्जेक्ट देख रहे होंगे, की टू सक्सेस। एक सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है, जिसमें हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ वो होती है जिसमें हम अपने सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करके उससे सफल होके उसको अपना नाम बना के दिखाते हैं। चुनौतियां सबके सामने आती हैं साथियों, बट उनसे निपटना, उनसे आगे बढ़ना हर कोई करना चाहता है, लेकिन कभी कभी कर नहीं पाता। एज अ LIC एजेंट आपके सामने जो चुनौतियां आती हैं, मैंने एक प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सफलता के 5 ऐसे मूल मंत्र, सफलता के ऐसे 5 कीज, वो कीज बता पाऊं जिनको पूरा करके आप अपने सफलता के झंडे गाड़ सकें। साथियों, फुल स्क्रीन पे करिए। साथियों, इससे पहले कि पीपीटी स्टार्ट हो, मैं चाहूंगा एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना, और इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, और मैं चाहूंगा आप सब इसको ध्यान से देखें। चलो
चलो राहुल चल बेटा क्या देखा आपने? बहुत बढ़िया। आपने कुछ और नहीं देखा? ये आपने देखा ही नहीं? क्या देखा आपने? साथियों, कई बार होता है, जब मैं अपने बीटेक के टाइम पे भी था, कई बार प्रोफेसर अगर कोई चीज दिखाते हैं ना, तो हमें दिख रहा होता है यार ये यही है, लेकिन हमें लगता है अगर ये पूछ रहे हैं ना तो ये जरूर कोई और बात होगी, हम अगर बोलेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है वही मुझे दिख रहा है, वही सबको दिख रहा होगा। ये कुम्हार था जो मेहनत से बर्तन बना रहे थे। ये एक दूसरी क्लिप है, चलिए। साथियों, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। दोनों क्लिप्स आपने देखी, क्या अंतर लगा आपको दोनों में? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया। और कोई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा ये जितने लोगों ने भी आंसर दिया, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। और अपने लिए भी जो मन में आंसर था लेकिन हम बोले नहीं। साथ में बात सच है, ये दोनों क्लिप्स जो मैंने आपको दिखाई है ना, एक बात बहुत गौर करने वाली है कि ये दोनों क्लिप में दोनों ही कुम्हार हैं, दोनों ही मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, लेकिन दोनों के बनाए हुए बर्तनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या लगता है आपको, जो पहला वाला कुम्हार जो बर्तन बना रहा था कितने का बिकेगा? 5 रुपए, 10 रुपए? अरे अगर उसने गलती से 25 रुपए मांग लिया ना, तो आप 50 बात उसको सुना के आओगे कि अरे यार ये 5 रुपए बगल वाली दुकान में मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड बार दिखाए गए थे, ये जब शोरूम्स में लगते हैं ना और उस पर टैग लगा होता है ना, ये 2000 का है, ये 1500 का है, हमारी हिम्मत नहीं होती है बोलने जाने में कि यार बहुत महंगा है। और अगर हमें पसंद आता है ना, हम उतना ही पैसा दे के पे करके तब लेके आते हैं घर में और बहुत खुश होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत प्राउड फील करते हैं उसको दिखाने में, लोगों को बताने में, ये देखो गजब का आर्टिफैक्ट्स है, 2000 में मैंने खरीदा था। साथियों, यही वो चीज है ना जो आपको समझनी है। आप भी कुम्हार हैं, लिटरली। आप सोच के देखिए ना, LIC की जो पॉलिसी आप बेचते हैं, LIC की वही पॉलिसी बाकी सब बेचते हैं। LIC के जो प्लान्स, जो फैसिलिटीज आपको मिलती है, वही LIC की फैसिलिटीज, वही प्लान्स, वही सब कुछ भरत पारिक जी को भी मिलती है। लेकिन उनके कमीशन और आपके कमीशन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। रीजन सिर्फ एक होता है, हमें क्या लगता है ना, डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे, इन्होंने हमें एजेंसी दे दी है। अब हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर है, अपने को यार 12 लाइफ करनी है, 12 करनी होगी है, 12 करनी है, हमें पॉलिसी बेचनी है। हम जब जाते हैं लोगों के पास ना, ये LIC का प्लान है, ये प्रीमियम आपको देना है, ये फायदा। हम काम करते हैं पहले वाले कुमार जैसे। हम ये भूल जाते हैं कि इस तरीके के कुम्हार जगह जगह बैठे हुए, हजारों भी करता है, लाखों भी करता है LIC के। आप में ऐसा नया क्या है? आप ऐसा अलग से उसको क्या देते हैं? आप अलग से ऐसा क्या प्रेजेंटेशन करते हैं कि सामने वाले को आपकी बात ज्यादा अच्छी लगे और वो आपसे पॉलिसी ले? जिस तरीके से हम वो एक छोटे से कुम्हार से ना, जब वो 15-20 रुपए बोलता है ना, तो हम 5 रुपए के लिए भी बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं यार 5 रुपए सस्ता। कई बार ये मौके आपके सामने भी देखने को मिलते हैं, जो आप पॉलिसी बेचने आते हैं ना, सामने वाला बोलता है ओ 35%, हमारा क्या है, हमें कितना दोगे, वापस कितना करोगे? लेकिन वही अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, हमारा नॉलेज अच्छा होता है, हमारा बात करने का तरीका अच्छा होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, हमसे कोई सामने वाला ये नहीं पूछता कि हमें आप रिबेट कितनी दोगे, बल्कि हमको वो ये बात समझ के कि नहीं यार ये बंदा लाइफ लॉन्ग जो पॉलिसी मुझे समझा रहा है ना, वो मेरे फायदे की है और ये जिंदगी भर मुझे सर्विसिंग अच्छी देगा, कभी मना नहीं करता है।
कभी बार्गेन नहीं करता। तो हमें बनना क्या है? हमें वो दूसरा वाला कुम्हार बनना है, हमें पहला वाला कुम्हार नहीं बनना है। साथियों, ये जो बातें मैंने आपको बोली, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि उस सफल बनने के मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा, 5 keys to success। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, कितने लोग आप लोगों में से MDRT हुए थे इस साल? गुड, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां एक बार इन लोगों के लिए जो MDRT कर। साथियों, मैं आपको एक बात कहूं, लोगों के मन में एक विचार, कहते हैं ना, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाओ तो जो पहले से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वो एक बात आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा देते हैं, यार बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, 3-4 साल तो साला सिलेबस समझने में से लग जाएगा तुम्हें। उसके बाद बुक्स की इतनी लंबी लिस्ट, ये भी पढ़ना है, लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और फिर उसके बाद ना 3-4 साल बाद यार तुम्हारा प्री निकलेगा, उसके बाद भगवान ने चाहा तो तुम्हारा मेंस निकलेगा, और जब लास्ट अटेम्प्ट तक आओगे ना, तब तुम्हारा इंटरव्यू क्वालिफाई होगा, और सब कुछ सही रहा तो तुम IAS PCS किसी जगह सेलेक्ट हो जाओ। इसी तरीके के कई बार विचार ना हम अभिकर्ताओं के मन में भी आते हैं। हमें लगता है यार हम फुल टाइम नहीं कर रहे, हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, हमने तो अभी अभी ज्वाइन किया, हम कैसे कर सकते? मेरे से 4 साल पहले वाले तो अभी MDRT हुआ ही नहीं, और वो भी बोलते हैं अरे देखो मुझे देखो यार, अभी नहीं हुआ है, तुम कहां से जाओगे? साथियों, मैं एक बात आपको सच बताऊं, ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि जो आदमी पार्ट टाइम काम कर रहा है या जो आदमी 5 साल से काम कर रहा है, अगर वो नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। और इसका जीता जागता सबूत है, मैं आपको बताता हूं। अब मैं नाम बताता हूं उनका, पांडे जी जिनको लेके गए थे अंदर सर के पास, और वो है आप में से एक संजय शर्मा जी। संजय शर्मा जी, मैं चाहूंगा 2 मिनट अगर आप खड़े हो पाए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथियों, ये वो इंसान है जो हमारी शाखा LIC 11S के सबसे पहले MDRT होने वाले हैं। जबरदस्त काम। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो हमारे मन में बैरियर्स होते हैं ना, कि हम पार्ट टाइम करते हैं, हम तो इतना ही काम करते हैं, हम कैसे कर पाएंगे? संजय शर्मा जी ने ये प्रूव कर दिया कि पार्ट टाइम करते हुए भी MDRT किया जा सकता है और सबसे आगे निकला जा सकता है। और ये सिर्फ ये नहीं है, हमारी ब्रांच के ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रामनाथ मंडल जी, राधेश्याम जी, भावेश जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप में से ही हैं, जो ये सब धारणाओं को तोड़ते हुए ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम ये नहीं कर सकते हैं, तोड़ के इन्होंने ये बात साबित की कि सब कुछ किया जा सकता है। सिर्फ आदमी को सोच चाहिए, और वो सोच आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी। वो सोचना आपको पड़ेगा। आपके लिए आपके डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं सोचेंगे, आपके लिए आपके AVMS या ब्रांच मैनेजर या ब्रांच इंचार्ज नहीं सोचेंगे, आपके लिए SDM सर भी नहीं सोच सकते कि नहीं बॉस आपका टारगेट क्या है। ये लोग आपको हेल्प दे सकते हैं, ये लोग आपको इंस्पायर कर सकते हैं, ये लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सोच आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग ये सोच अपने अंदर डेवलप करेंगे? जोरदार एक बार कस के अपने बोलिए कि यस आई कैन डू इट। आवाज आनी चाहिए और कस के। ये होता है ना बात, ये होती है बात। साथियों, मैं जैसा कि प्रभात सर ने भी बोला, पांडे जी ने भी बोला, मैं एडमिन साइड में हूं, बट हाँ ये बात सच है, LIC एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी और एक बहुत बड़ी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मार्केटिंग की फील्ड ऐसी है ना, आज हमें मौका मिला कि हमारे मंडल के SDM इंचार्ज, मंडल प्रबंधक सर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो मार्केटिंग के हेड हैं हमारे। ये एक ऐसी फील्ड है ना जो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है। तो मैं ब्रांच में एक बार बैठे हुए हमारे AVMS वेंकटेश सर से बात कर रहा था।
मैंने सर आज इस बार अपने यहाँ कितने MDRT हुए? उन्होंने बताया सर कितने लगभग MDRT हुए। मैंने अच्छा उन लोगों का क्या जो MDRT होते होते रह गए, कभी कोई चेक CD हो गया, या कभी पॉलिसी होल्डर ने बोला था कि बॉस मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा आपको, या मैं इतना दे दूंगा, लेकिन वो 2 दिन बाद आया, या वो किसी वजह से हम ब्रांच में BOC नहीं कटा पा, ऐसे भी कई इंसिडेंट होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत सारे लोग आप में से रह जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थोड़े से समय के अभाव से अपना MDRT नहीं पूरा कर पाते। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि अगर यार थोड़ा सा टाइम और मुझे दिया जाता, अगर मेरे पास 1 महीना और होता या 2 महीना और होते तो मैं अपना MDRT पूरा कर सकता हूं? हाथ उठाइए, कितने लोग हैं आपको लगता है कि अगर मैं 2-3 महीने और मिले होते तो मैंने अपना MDRT पूरा कर लिया होता? बहुत बढ़िया। साथियों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, MDRT, अच्छा ये तो अपने को क्लियर है कि MDRT के लिए हमें 31 दिसंबर तक ही काम करना होता है और 31 दिसंबर तक क्लोज हो जाता है। मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि अगर कोई ऐसा तरीका निकले, कोई एक ऐसा वे निकले जिससे जो चीज आपको सिर्फ 1 साल के लिए मिलती है ना, वो टाइम स्पैन बढ़ के 1 साल 2 महीने, 1 साल 3 महीने, इनफैक्ट 1 साल 6 महीने तक चला जाता है, तो क्या आप MDRT सब क्वालिफाई कर सकते हैं? यस सर। आवाज सिर्फ 4-5 लोगों की आ रही, बाकियों को नहीं करना है क्या? देखिए, जब तक वो जोश से आवाज नहीं आती ना, तब तक वो तरीके भी नहीं आते सामने। क्या अगर 4-5-6 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो आप लोग MDRT क्वालिफाई कर सकते हैं सबके सब? गुड। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, ऑन एन एवरेज आप लोग दिन में कितने घंटे आपको लगता है कि हाँ मैं ये पूरी तरीके से LIC एजेंसी का काम करता हूं? कितने घंटे ऑन एन एवरेज आप लोग क्या दिन के? मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इतने घंटे मैं LIC को देता हूं। बहुत बढ़िया। आप लोग 3 से 4 घंटे, बहुत ज्यादा कोई देते होंगे 5 से 6 घंटे, है ना? 24 घंटे तो कोई नहीं देता। साथियों, मैं एक बात कह रहा हूं, नॉर्मली हम सब सुबह कितने बजे उठते हैं? 6-7, ऐसे भी होंगे जो 8-9 बजे भी उठते होंगे। बहुत बढ़िया, ईमानदारी है कि कम से कम वो बता रहे कि वो 8-9 बजे भी उठते हैं। साथियों, ये होता है, मैं भी जब बीटेक के टाइम पे था, 8-9 बजे जब तक कॉलेज जाने का टाइम नहीं होता ना, तब तक उठ ही नहीं पाते। अब एक बात सोच के देखिए, आप 7 बजे उठते हैं, आप 8 बजे उठते हैं, बहुत ज्यादा आप 6 बजे उठते हैं, उसके बाद आप 2-3 घंटे देते हैं LIC एजेंसी को, बाकी का टाइम आपके बाकी कामों में चला जाता है। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, वो तरीका जिससे कि आपको 1 साल नहीं बल्कि 1 साल 3 महीने, 1 साल 4 महीने, इनफैक्ट 1 साल 6 महीने का टाइम मिलेगा। आज जब आप लोग वापस जाएं तो कल से ये जो 6 बजे 7 बजे का टाइम है ना, इसको बदलिए और सब लोग एक आदत डालिए सुबह 4-4:30, बहुत ज्यादा 5 बजे उठने की। उससे होगा ये कि जब बाकी के कॉम्पिटिटर आपके सो रहे होंगे, जब बाकी के लोग 6 बजे या 7 बजे उठ के अपना काम शुरू करेंगे, आप लोग 4-5 बजे उठ के ही अपने दिन की शुरुआत कर चुके होंगे। आपको वो एक्स्ट्रा 2-3 घंटे मिलेंगे डेली के, जिसमें आप अपना प्लान कर सकते हैं कि बॉस, ये मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका ये काम बाकी है, ये मेरे वो लोग हैं जिनसे मुझे मिलना है, ये वो लोग हैं जिनको मुझे सर्विसिंग देनी है, कैसे मैं अपनी LIC एजेंसी को और इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं अपने पॉलिसीज का नंबर बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं प्रीमियम बढ़ा सकता हूं। बाकियों के कंपैरिजन में आपको डेली के ये 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 4 घंटे काम करने वाले इंसान को अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं तो टोटल कितना 1.5 गुना एक्स्ट्रा होता है कि नहीं? होता है। तो जब आपको 1 साल का टाइम मिलता था, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी चीज कर लेते हैं कि आप अपने उठने का समय बदल देते हैं, तो क्या आपको 1 साल के बजाय 1.5 साल का टाइम नहीं मिल जाता है? साथियों, ये हमारा पहला की है।
अगर हमें सफल होना है तो हमारी सफलता का पहला की है कि हम आज से विल बी अर्ली राइजर। हम आज से सुबह उठेंगे, हम आज से अपनी डेली लाइफ में कम से कम 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेंगे जो बाकियों को नहीं मिल पाते हैं। यहां से स्टार्ट। साथियों, जब तक ये पीपीटी पे आते हैं पूरी तरीके से, मैं आपको इससे यहाँ करंट स्लाइड से स्टार्ट करें। आप वहां पे जाइए, स्लाइड शो पे जाइए, स्लाइड शो करंट स्लाइड, सेकंड वाला तो ये हमारा पहला सफलता का की है। साथियों, दूसरी चीज, कई बार आपने देखा होगा कि हमें पॉलिसी तो मिल जाती है। ये आवाज कैसे आपको नहीं मिल रही? वो जो स्लाइड्स देखते हो चलने का ये काम नहीं कर रहे कोई। आप पहली स्लाइड पे आइए, इसमें कीवन था, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, आप ऑपरेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कीवन पे आइएगा। देखिए, हर्डल्स सभी के साथ आते हैं। हर्डल्स तब भी आते हैं जब हम पॉलिसी कैनवस करने जाते हैं, हर्डल्स ऐसे भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। साथियों, मैं आपसे बात कर रहा था सेकंड की, जो कि इन्होंने जैसा भी दिखाया था। साथियों, कई बार होता है कि अगर कोई मुश्किल से बहुत किसी ने हमें रेफरेंस दिया या हमने खुद ढूंढा और एक पॉलिसी होल्डर हमें मिलता है, वो हमसे पॉलिसी भी लेता है, लेकिन फिर बीच में कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि उसको अगली पॉलिसी लेनी होती है, तो हमसे ना लेके किसी और एजेंट को पकड़ लेता है, उससे पॉलिसी ले लेता है। ये प्रॉब्लम सभी के सामने आती है। साथियों, एक बार कभी इस बारे में बैठ के विचार करिएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जिस बंदे ने एक बार हमसे पॉलिसी ली है, अगली बार वो पॉलिसी किसी और से ले लेता है। ऐसा नहीं है कि वो एजेंट कोई नया प्लान उनको दे देता है, या वो एजेंट कोई ऐसा प्लान समझा देता है जो LIC ने आपके लिए नहीं रखा। वहां पे सिर्फ इतना होता है कि कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज से, कहीं ना कहीं हमारे कमिटमेंट जो हमने उनको किए होते हैं कि हम आपको इतनी अच्छी सर्विस देंगे, कोई भी अगर प्लान ऐसा आता है जो आपके फायदे का होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे आगे, कहीं ना कहीं हम अपने कमिटमेंट करने से पीछे हट जाते हैं। अनजाने में ही सही, अनइंटेंशनली सही, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाते। तो दिस इज माय सेकंड की टू सक्सेस कि अगर सेकंड स्टेप पे जाइए, आप इस बात को ठान लें कि अगर आपको सफल होना है एज अ LIC अभिकर्ता, जैसा कि SDM सर ने बोला कि आपको नंबर 1 बनना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने कमिटमेंट्स को हमेशा पूरा करेंगे। जो कमिटमेंट आपने पॉलिसी होल्डर को दे रखा होगा, अगर आपने बोला होगा कि मैं रात के इतने बजे आपसे मिलने आऊंगा, या जब भी आप मुझे बुलाएंगे आई विल बी देयर, आई विल डेफिनेटली गिव माय 100% कि मैं उस समय मौजूद हूं, तो वो आपको पूरा करना ही करना है। तो दिस इज द सेकंड कमिटमेंट, सेकंड की टू सक्सेस कि ऑलवेज फुलफिल योर कमिटमेंट। इसके बाद आते हैं हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। अच्छा, एक बात है, हमारे सेशन के बाद लंच भी है ना, सभी लोग लंच करके जाएंगे। आप में से कोई ऐसा है कि जिनको पता था कि चलो लंच है, आज सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं? कोई ऐसा? या छोड़ो, ये तो हमें पहले से पता था, 2-3 दिन पहले से पता था कि आज मीटिंग है, तो छोड़ो हम 1-2 दिन का खाना ही स्किप कर देते हैं। ऐसा कोई? अगर होंगे भी तो बोलेंगे नहीं। संजय बहुत हंस रहा है इस बारे में, कल फास्टिंग रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। साथियों, ऐसा कभी नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि हम अपने शरीर को ये बोलें कि बॉस आज का खाना स्किप कर देते हैं, कल जाके हम डबल खाना खा लेंगे, या मॉर्निंग खाना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, लंच डबल कर लेंगे। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि हम अपने माइंड को ना, हम अपनी सोल को वो फूड नहीं दे पाते हैं जो उसको चाहिए। कितनी बार होता है कि लोग परेशान होते हैं, कितनी बार होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं यार, ये LIC एजेंसी ना पॉलिसी सेल करना बहुत टफ काम हो जाता है, बहुत
इतने हर्डल्स झेलने पड़ते हैं ना, इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। साथियों ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी बॉडी को तो खाना दे रहे हैं, लेकिन अपने माइंड और अपने सोल को नहीं दे रहे। यकीन मानिए साथियों, डेली एक प्रैक्टिस करिए, और ये आप में से बहुत लोग करते हैं, और जो करते हैं ना उससे उनका बेनिफिट कभी पूछ के देखिएगा। आप सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, और थोड़ा सा ना मेडिटेशन करिए, बहुत फायदे होते हैं। जो भी लोग मेडिटेट करते हैं ना, आप उनसे पूछिए कि इनके दिमाग की टेंशन कैसे खत्म होती है, आप अपनी लाइफ में और आगे सक्सेस कैसे पाते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स our second key to success will be we will keep a healthy mind and a healthy body. फोर्थ करिएगा साथियों। थर्ड एक चीज और है, कभी नोटिस किए हमने कभी कोई ऐसा बिजनेस किया हो जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगी? आज से कभी ऐसा कुछ हुआ? अरे बिजनेस छोड़िए, अगर हम घर में पौधा भी लगाते हैं ना, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई पौधा ऐसा था जिसमें हमने पानी खाद कुछ भी नहीं डाला हो, केयर ही ना की हो, लेकिन वो पौधा बड़ा हो गया? कभी ऐसा होता? कभी किसी के साथ नहीं होता। लेकिन होता क्या है ना, हमें ये सारी चीजें दिखती हैं कि कोई भी रिटर्न बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं मिलता। अरे हमारी LIC की पॉलिसीज बोलती है ना कि हम आपको बहुत तगड़ा रिटर्न देंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा, उससे पहले आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है हमारी खुद की LIC एजेंसी की, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना होगा। हमें एक बात को ध्यान रखना होगा कि हम उतना कमीशन, उतना बेनिफिट वो कमाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने आप पे इन्वेस्ट तो करें। जब आप कहीं जाते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, तो कम से कम आप सब थैंक यू सो मच। एंड साथियों मैं चाहूंगा एक बार जोरदार खड़े होकर सब जा रहे हैं सॉरी सर, फिर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें साउंड देता है। साथियों तो हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट। यकीन मानिए साथियों, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करिए। कभी आप बाहर निकले ना, आप किसी से भी मिले तो हमेशा नोटिस करिए, सबसे पहले नजर पड़ती है कि वो आदमी दिखता कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, साफ सुथरे हैं कि नहीं। उसके बाद दिखता है, उसके बाद सेकंड चीज नोटिस आती है कि वो आदमी बोलता कैसे है, और उसके बाद कहीं हम आते हैं कि वो आदमी बोल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट आप अपने आप पे भी करिए कि जब आप सुबह घर से निकले ना, तो आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। जैसा कि SDM सर ने बोला आज सूट पहन के नहीं आए, फाइन, ठीक है यार, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप हमेशा घर से सूट पहन के बाहर निकले, लेकिन आपके कपड़े हमेशा फॉर्मल रहें। आपके कपड़े इतने साफ सुथरे हों कि जब आप किसी क्लाइंट से मिले ना, तो उसको मिलकर लगना चाहिए कि नहीं वो किसी अच्छे एडवाइजर से मिल रहा है, LIC के किसी अच्छे LIC एजेंट से मिल रहा है। दूसरी चीज, हमेशा इन्वेस्ट करिए अपने आप को ऊपर उठाने में। कभी भी मौका मिलता है ना, कोई ट्रेनिंग का सेशन होता है, कोई सेमिनार होता है, कोई प्लान प्रेजेंटेशन होती है, कोई प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती होती है, हमेशा कोशिश करिए कि उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उससे सीखें, क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है, ये चौथा सफलता का सक्सेस, सफलता का की हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। किसी और चीज में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे। साथियों अब बात आती है पांचवें की टू सक्सेस, पांचवें बिजनेस, एंड दैट इज एक्सप्रेस क्रेडिट। साथियों पूरे दिन में ना ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जिनमें से कुछ से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगता है, यार वो आज मिले तो ना बहुत बढ़िया थे, या आज उन्होंने मेरा काम बना दिया, आज उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे मिलकर ना दिमाग खराब हो जाता है, यार इस इंसान से तो ना दोबारा मिलूंगा नहीं, या इसने इतनी बड़ी मुझे टेंशन दे दी। साथियों मेरा एक सजेशन है आपको, एक एडवाइस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जिस समय आप जब सोने जाते हैं तो एक अपनी आदत डालिए
कि आपको एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। एक ग्रेटिट्यूड उन सभी के लिए जिनने पूरे दिन में मिलने में, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की, या जिनसे मिलकर आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला, या जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। साथियों, ये अगर 5 पॉइंट, ये 5 कीज आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आई मेक श्योर डेफिनेटली आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हम में से बैठे जितने लोग हैं यहाँ पे, ये 5 चीज अचीव करें। और जब नेक्स्ट टाइम हमारा सेशन हो और जब मैं पूछूं कि क्या आपने वो टारगेट अचीव किए, तो सभी के हाथ उठें। तो प्लीज फॉर गॉड सेक ये 5 पॉइंट जरूर नोट करिए और ये 5 पॉइंट हमेशा के लिए अपने मन में अंदर बैठा लीजिए। चौथा, वो एक्चुअली पीपीटी से बहुत सारे मौके और ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके विचार में आते हैं। साथियों, फेलियर एक ऐसी चीज है ना कि जब किसी के सामने आता है ना तो आदमी रुक जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, आदमी सोचता है यार कि वो जो चीजें हमने सीखी हैं उससे तो हम सक्सेस अचीव ही नहीं कर पाए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, कभी भी लाइफ में अगर कभी कोई ऐसा मौका आए कि आपको लगे कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं और मैं फेल हो रहा हूं, या मैं सफल हो नहीं सकता और मैं हमेशा फेल ही रहूंगा, तो मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र दे रहा हूं और इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि जब कुछ काम ना है ना तो ये मूल मंत्र जरूर याद करिएगा और डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। मूल मंत्र देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप ही के जैसे 1809 में एक इंसान का जन्म होता है, एक बहुत ही गरीब छोटे से परिवार में, जिसके पास अपना खुद का घर भी नहीं। 6 साल की उम्र में वो लेबरी करना स्टार्ट करता है। 6 साल का लड़का, सोचिए। उसको पढ़ने का बहुत शौक, लेकिन वो पढ़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके पास बुक्स नहीं थी, पैसे ही नहीं थे परिवार में कि उसको एक स्कूल में भर्ती करा जाए और उसको पढ़ने का मौका मिले। लेकिन उस बंदे ने अपनी जोश को, उसने अपने पढ़ने की इच्छा को दबाया नहीं, उसने मेहनत की और वो दूसरों की किताबों से पढ़ता। धीरे 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 किसी तरीके से करते करते उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। तभी एक ऐसा समय आया कि जब उसकी मां गुजर गई। जो एकमात्र मेंटल सपोर्ट, जो एकमात्र सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, वो भी चला गया, क्योंकि उसके फादर ऑलरेडी इतना परेशान रहते थे पैसे की तंगी की वजह से कि वो उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते। वो लड़का फिर टूट गया, लेकिन उस लड़के ने वहां पे भी हार नहीं मानी। वो लड़का और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और उसने अपना लॉ कंप्लीट किया। धीरे धीरे उसको एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई, किसी तरीके से फैमिली की आय स्टार्ट हुई। साथियों, जब उसने देखा कि समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो मुझे कुछ करना चाहिए समाज के लिए, उस लड़के ने अपनी पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ी और एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया, विधायकी का इलेक्शन, कि नहीं बॉस, मैं विधायक बनूंगा ताकि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन कहते हैं ना, नेचर को कुछ और ही मंजूर था। वो एमएलए के इलेक्शन हार गए, उसकी जॉब भी चली गई, जो उसने जॉब करते हुए सेविंग बचाई थी वो भी चली गई। लेकिन वो बंदा यहाँ पे हार नहीं मानता, वो फिर से एमएलए के इलेक्शन लड़ता है और फिर हार जाता है। उसके बाद वो फिर लड़ता है, लेकिन इस बार जीत जाता है। लोगों को लगेगा कि ठीक है 2-3 बार असफल हुआ, लेकिन फाइनली सफल हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान परीक्षा लेने पे आते हैं ना, तो परीक्षा कठिन पे कठिन करते जाते हैं, क्योंकि जो उतनी कठिनाइयों को पार करता है ना, वो इंसान उतना ऊपर उठता है। भगवान ने फिर परीक्षा ली। उस लड़के की शादी होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं और 4 में से 3 बच्चे धीरे धीरे एक एक करके मौत हो जाती होती है। वो बंदा टोटली 32 साल में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। 32 साल में इंसान इतनी असफलताओं के बाद नर्वस ब्रेकडाउन में चला जाता है। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक मन में विचार कर लेते हैं कि नहीं बॉस, मैं कभी सफल हो नहीं सकता हूं। लेकिन साथियों, वो इंसान उनमें से नहीं था। वो इंसान यहाँ पे नहीं रुकता है। वो इंसान अगले साल फिर इलेक्शन में खड़ा होता है और फिर हार जाता है। वो इंसान अगले 5 साल बाद कांग्रेस के इलेक्शन में खड़ा होता है, फिर हार जाता है। वो इंसान अपने 46वें साल में दोबारा से फिर इलेक्शन में खड़ा होता है और इस बार फिर हार जाता है। जिस समय वो इंसान 49 ईयर्स का होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है। साथियों, क्या लगता है आपको इस बार भी वो इंसान हार जाएगा? नॉर्मली हमारी बॉलीवुड मूवीज में होता है
कि जो इतनी बार फेल हो गया होता है ना, तो लास्ट में जाके, क्योंकि उसको हीरो बनना होता है, 4-5 बार फेल हुआ तो एक बार तो जीत जाता ही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इंसान फिर फेल होता है। जब वो 49 साल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, पिछले 6 बार से फेल होते होते वो इस बार भी फेल हो जाता है, बट वो यहाँ पे नहीं रुकता है, वो अगले साल फिर खड़ा होता है। और साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सन 1861 में वो इंसान इस बार इलेक्शन जीतता है, और वो इंसान पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनता है जाके। वो इंसान और कोई नहीं, वो इंसान अब्राहम लिंकन। साथियों, कभी भी आपको लगे ना कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे मुसीबतें आ रही हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जीतता वही है जो मुसीबतों का सामना करता है, जीतता वही है जो मुसीबतों से आगे बढ़ के ना उनका सफलतापूर्वक सामना करके कुछ काम करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो जो मंत्र मैंने आपको बताया था ना कि कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा भी इंसान था जिसको इतनी बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो फेलियर से आगे बढ़ा ना तो उठ के बढ़ा, और वो आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ना सबसे ज्यादा महान राष्ट्रपतियों में से एक। साथियों, मैं आप सबसे एक बात आखिरी में जानना चाहता हूं, क्या हमें लगता है, क्या हमारे अंदर वो जुनून है कि हमें लगता है कि नहीं, अगर हमारे सामने भी मुसीबतें आएंगी, हमारे सामने भी चैलेंजेस आएंगे, तो हम उनको पूरा करेंगे, हम उनका चुनौतियों पूर्वक सामना करेंगे। कहते हैं साथियों, मेहनत जो करता है ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना नाम, अब जो मैं प्रश्न करूंगा, अपना नाम इतने जोर से लें, इतने जोश से लें कि भले आप सबसे लास्ट में क्यों ना बैठे हो, लेकिन बाकी नामों में से चीरता हुआ आपके नाम की आवाज मेरे कानों तक सुनाई पड़े। आप में से कौन है जिसको लगता है कि अगर मेरे सामने मुसीबतें आएंगी भी तो मैं उससे रुकूंगा नहीं? कौन है वो जिसको लगता है कि जब मेरे सामने दिक्कतें आएंगी तो मैं उससे कभी भी घबराऊंगा नहीं? और कौन है वो जिसको लगता है कि मैं LIC के इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर जाऊंगा? कौन है वो? चाहता हूं आप अपना नाम बहुत जोर से लें और पूरे जुनून से लें। कौन है वो? कौन है जो रुकेगा नहीं? कौन है जो कभी मुश्किलों से झुकेगा नहीं? कौन है जो LIC के इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर जाएगा? धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली से सब खड़े हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त। कपिल सर के माथे का पसीना जो है बेकार नहीं जाएगा सर, ये मेहनत का पसीना है। कोई नहीं, हमें तो आशीर्वाद का पसीना ये है, और इसका फल हम सबको मिलेगा। इसी मार्च में आपने जो बताए हैं 5 नियम, इनका पूरा पालन करेंगे और सभी MPRT का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद कपिल सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। भगवान मेरी वो मनमुराद जरूर पूरी करे। जब मैं कभी कॉन्फ्रेंस में जाऊं दोबारा SBI की ऑल इंडिया में, तो मैं भी बोलूं ये जो कपिल लड़का जो दिख रहा है ना, जो आज LIC में MD है, ये मेरे ब्रांच में था। धन्यवाद सर, थैंक यू। आइए दोस्तों, ये थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगली बार आप सब MPRT क्वालिफाई करें, आप सब अपने टारगेट पूरा करें। थैंक यू। तो जैसे लगा कपिल जी बाहर है, क्योंकि आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि कपिल जी तो अंदर बोल रहे, बाहर कौन है? लेकिन फिर अंदर आके देखा तो कपिल जी अंदर ही थे। तो मैं कपिल जी को विदा करते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि किसने दस्तक दी,
किसने दस्तक दी दिल पे, ये कौन है? किसने दस्तक दी दिल पे, ये कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है?